न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने के बाद अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी पद से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह अविनाश पांडे को यह जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को महासचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रमेश चेन्नीथला को महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हो गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के साथ बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। जम्मू कश्मीर में अखनूर के आईबी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों ने आज नाकाम कर दी। यहां 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। अलर्ट सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देख फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि 3 वापस भाग गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं का एक ऐसा समूह करार दिया है जिनकी कोई समान विचारधारा या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उनके पास कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम या साझा उम्मीदवार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में अपनी हार से हताश होकर संसद के शीतकालीन सत्र को बाधित किया। अरब महासागर में इजराइल के एक व्यापारिक जहाज पर भारत के वेरवेल के पास ड्रोन द्वारा हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। जहाज में कच्चा तेल था और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलुरु की ओर जा रहा था। बाद में आग बुझा ली गई और इसमें भारतीय नौसेना ने सक्रियता दिखाई। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 11 महीने पहले भारतीय कुश्ती पर जो दाग लगा था वह भगवान हनुमान की कृपा से धुल गया है। इससे पहले भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए संजय सिंह ने भी कहा था कि सच की जीत हुई है। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। शराब के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ तलवार लटकती दिखाई दे रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं सहित गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल विलय की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा, मेरे लालू जी के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने मुझे कई बातें बताई हैं जो मैं सबके सामने नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जेडीयू का जल्द ही राजद में विलय होने वाला है। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर शनिवार को अपने पहले एयरबस A350-900 की डिलीवरी ले ली। इसके साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस तरह के विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनकर इतिहास रचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फैसला लिया है कि देश में अंडे और चिकन को सभी आयात करों से मुक्त किया जाना चाहिए। पुतिन ने यह निर्णय एक कॉलर की शिकायत के बाद लिया। असल में हर साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति देश के लोगों से फोन कॉल के जरिए बात करते हैं। देश के नागरिक उन्हें सीधे फोन कर अपनी परेशानी बता सकते हैं।